चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, सब्जेक्ट टू आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर हो तो। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। माइनस थोड़ा ध्यान रखना बच्चा, गलत हो सकता है आपका। तो सबसे पहले जो हम है एज यूजुअल जो मेथड फॉलो करते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो, वो मेथड से करेंगे और मेथड 2 में दूसरी बार से करेंगे। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो बच्चा तो हमने लिख दिया सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा, जहां पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है बच्चा 1 और आगे माइनस की साइन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वो भी हो जाएगा 1 और -1 हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सेम वे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म है बच्चा हमारी -2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो बच्चा आप बोलोगे सर ये -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा जो पॉइंट आया वो ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू? तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चा, पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे हो जाएगा बीटा इंटू हो जाएगा माइनस हो जाएगा अल्फा। अब बच्चा प्रॉब्लम वाला केस आया। क्या प्रॉब्लम वाला केस आया? तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बच्चा हमें डिराइव करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें वो फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें इतना पता है, हमें क्या चाहिए पहले वो लिख लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, तो आप बोलोगे सर ये हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ के हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा काम कुछ होगा। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चा? ये फॉर्मूला आपको डिराइव करनी ही पड़ेगी बच्चा, तब जाके ये आपका सम सॉल्व होगा। आगे चलते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, टेकिंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम द बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस मतलब बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा। अब आपको ये पॉइंट क्लियर होना होगा, तो इसमें हम और प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे हमने क्या लिखा अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चा बोलेगा सर ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे ढूंढी जाएगी? तो बच्चा उसके लिए एक छोटा सा और पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। एक पॉइंट के लिए और पॉइंट भी ढूंढने पड़ेंगे बच्चा, ऐसा हो सकता है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी सेम चीज? हाँ बच्चा इसमें भी सेम चीज। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हो तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू आप बोलोगे 2 इंटू अल्फा बीटा और आप बोलोगे बीटा स्क्वायर। अब बच्चा इसको क्या करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ये आपने लिख दिया 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चा समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखो, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ये पॉइंट की, इसके लिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ध्यान से देखो ये अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा और ये स्क्वायर करके उसकी वैल्यू आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये पॉइंट। तो बस बच्चा यही करना है, थोड़ा हमें जगह चाहिए तो प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा और उसकी जगह मैंने अल्फा बीटा की जगह क्या वैल्यू पुट की वो लिखना पड़ेगा। चलो बच्चा थोड़ी जगह कर दी क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं रहा था,
तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप बोलोगे सर क्या लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप बोलोगे सर लिखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आगे लिखोगे यहाँ पे -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा एज इट इज हम लिख देंगे। ये बच्चे को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो है वो पूरा अल्फा बीटा की जगह लिखा और ये 2 अल्फा बीटा एज इट इज हमने लिख लिया। तो हमने लिखा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चा आप बोलोगे सर ये थोड़ा टफ है, हाँ मैं भी मानता हूँ बच्चा थोड़ा टफ है, लेकिन फॉर्मूला डिराइव तो आपको समझना ही पड़ेगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो कोई भी सम देंगे बच्चा आप आराम से सॉल्व कर दोगे। तो बस बच्चा अब यहाँ मैं लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा की जगह अंडर रूट लिखूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। चलो बच्चा तो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 का 4, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये -2। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया -2 अल्फा इंटू बीटा की जगह। पहले वैल्यू पुट समझ में आई तो ही आगे बढ़ना बच्चा, अदरवाइज आंसर तो अब 2 मिनट में आ जाएगा। ये मेन पॉइंट है आपको क्लियर करना। 1 तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर रूट एज इट इज लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ प्लस की साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2, तो आप बोलोगे सर ये 9 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा रूट में है तो 3/2, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो -3/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमारे क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा की वैल्यू जब ढूंढनी थी तो हमने ढूंढ ली। अब दूसरी मेथड है, उसमें आपको क्या करना है, तो ये बहुत सिंपल है, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करें। बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मेथड 2 कंपैरेटिवली है इजी, लेकिन बच्चा मैं रेकमेंड यही मेथड करूंगा। रीजन बहुत सिंपल है, आगे जाके कोई भी सम आया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये माइनस वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मुझे कोई पूछे तो ये वाला स्टेप है, क्योंकि जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चे 4 लिखना भूल जाते हैं, एक रूट ये भूल लिखना भूल जाएंगे, 2 इंटू रूट 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये ध्यान रखना बच्चा, आपसे गलती हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं बच्चा, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x² प्लस x -2, तो सबसे पहले 2 के ऐसे फैक्टर निकालो जहां पे x आए, तो बच्चा बोलेगा सर सिंपल है, x 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 करोगे तो आ जाएगा, कॉमन निकाला x प्लस 2, और यहाँ पे -1 तो x प्लस 2, ध्यान में रखना ये साइन चेंज हो जाएगी, वो ध्यान में रखना है, x प्लस 2 और यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा हमारा एक वैल्यू x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +1, ये एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे हम बीटा। तो ये बच्चा हो गया। अब आगे चलते हैं, 1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा की जगह बच्चा आप लिखोगे -2, 1 अपॉन बीटा की जगह लिखोगे 1/1। सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो आपने लिख दिया, इसका सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी -1 होगा, एलसीएम लिया 2, पहले बच्चा प्रॉपर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 2, ये -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। तो बच्चा ये मेथड ऑब्वियसली आपको बहुत इजी लगेगी, लेकिन ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, भले वो लंबी मेथड है लेकिन आगे वाले सम में आपको सम इजी लगेंगे वो मेथड से। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ, दोनों मेथड प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।